हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में लगातार ये बात आ रही है कि सर हम लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, साथ ही साथ सर जब फॉर्म इतना ज़्यादा लेट हो रहा है तो हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, साथ ही साथ हम लोगों की क्लास कब स्टार्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सबको पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि अभी तक तो फॉर्म आ जाना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय पूरे देश में कोविड-19 की जो कंडीशन बनी हुई है बहुत ही ख़राब कंडीशन है, जिसके कारण आपका फॉर्म लेट हो रहा है। बट अभी खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे कोविड-19 की कंडीशन डाउन हो रही है, तो सारी स्थितियां सामान्य होते ही आपका फॉर्म आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे घुमा करके बात मत करिए, फिक्स हमको बताइए कि हमारा फॉर्म कब आएगा, हम लोग इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मई का लास्ट वीक चल रहा है और आपका मई में फॉर्म आने का कोई चांस नहीं है। साथ ही साथ आप बिल्कुल ये मान के चलिएगा कि आपका जून में भी फॉर्म नहीं आएगा। बात को सुनिए ध्यान से हमारे, ना तो आपका मई में फॉर्म आएगा, ना तो आपका जून में फॉर्म आएगा। तो सर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? डियर स्टूडेंट्स, पूरी संभावना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपको ये जानकारी ये भी पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जब भी फॉर्म आता है तो उसको फिल करने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम दिया जाता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में, बात को हमारे ध्यान से सुन लीजिए जिससे आज के बाद आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह सके और आप बहुत ही आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सके। नहीं तो बार बार यही दिमाग में बात आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें या नहीं करें, तमाम प्रकार के डाउट्स आते से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई बाधित होती है। इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता रहा था कि जब भी फॉर्म आता है तो मिनिमम 1 महीने का समय दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आया तो पूरी जुलाई तो फॉर्म फिलअप करने में ही चली जाएगी। अब आपको बताएं कि लगभग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम लगभग 2.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होता है, उसमें 2 से 2.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होता है। अब होता क्या है कि कभी कभी अगर फॉर्म नहीं फिलअप हुए पूरा उतना, तो फॉर्म फिलअप की डेट को इंक्रीज कराया जाता है, बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब मोटी मोटा हमें ये मान के चलना चाहिए कि 15 अगस्त तक हम लोगों का फॉर्म ही फिलअप होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वीक में ही जुलाई के फॉर्म आ जाए। अगर सेकेंड वीक में जुलाई के फॉर्म में आता है तो ऑलरेडी सेकेंड वीक अगस्त का चला जाएगा, मीन्स 15 अगस्त तक फॉर्म ही फिलअप होगा। और मान लीजिए उसी में डेट बढ़ी तो पूरा अगस्त भी उसमें लग सकता है कि आपका फॉर्म फिलअप हो। तो कहने का मतलब आप ये मान के चलिएगा कि जुलाई में आपका फॉर्म आएगा। मान के क्या चलिएगा, लगभग 99.99% आप क्लियर मान के चलिए कि आपका फॉर्म जुलाई के पहले आने वाला नहीं है। जुलाई में ही आपका फॉर्म आएगा और जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, अगस्त तक लगभग आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। वैसे जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है, वहां पर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब बात होती है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। फॉर्म जब इतना लेट आ रहा है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम भी लेट होगा। अब आप कहोगे सर फॉर्म तो निकाल देना चाहिए, फॉर्म फिलअप करने में कौन सी प्रॉब्लम है? ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर फॉर्म तो निकाल देना चाहिए, फॉर्म फिलअप करने में क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम में भीड़ इकट्ठा होगी। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि पिछली बार बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था, आपको याद होगा। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जानना भी चाहूँगा आप लोगों से कि आपको याद है कि प्रीवियस ईयर में बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम किस डेट को हुआ था। अगर नहीं पता है आपको तो सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है बिहार पॉलिटेक्निक का। तो अगर मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करा लेते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है तो आप दोनों लोग साथ हो जाएंगे। तो अभी जो आपके सीनियर्स हैं उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो जो उनके बीच का जो एक गैप है उसको भी तो उनको मेंटेन करना है, तो उनका भी एग्ज़ाम कराना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराना है। जब उनका एग्ज़ाम हो जाए, वो सेकेंड सेमेस्टर
सेमेस्टर में चले जाएं तब तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एडमिशन होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये मान के चलिएगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम सितंबर में होगा। सुन लीजिए फिर से हमारी बात, जुलाई में आपका फॉर्म आएगा, अगस्त तक आपको फिल करने की डेट मिलेगी, सितंबर में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सितंबर के फर्स्ट वीक में नहीं होगा, सितंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम जा सकता है या संभावना है कि अक्टूबर में भी जा सकता है। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब सितंबर के पहले आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है। क्लियर हो गई सारी बातें? कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स? अब आपके माइंड का जो दो डाउट था कि पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा भी या नहीं आएगा, तो 100% श्योर मान के चलिए कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म आएगा। कब आएगा? जुलाई में आएगा। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपका फॉर्म आ जाएगा, 1 महीने भरने का टाइम मिलेगा, आप फॉर्म फिलअप करेंगे। आपका एग्ज़ाम कब होगा? हमने आपको बोला कि आपका एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार वालों का कब होगा डियर स्टूडेंट्स? सितंबर के लास्ट वीक में होगा या वो अक्टूबर में या उसके बाद भी वो जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है इस तरह से आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए होंगे और आप बिना इधर उधर अब सोचे हुए अपनी प्रिपरेशन में लग जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर इस समय मैथ्स की रेगुलर क्लास मॉर्निंग 7 AM पर हो रही है। सुबह 7 बजे मैथ्स की ज़बरदस्त क्लास होती है, उसको आप लोग अटेंड करिए, अपनी क्लास को कंटिन्यू करके अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जल्द ही मैं साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप साइंस की क्लास अभी से लेना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको जा करके आप लोग देख सकते हैं। सबसे खास बात आपके अपने इस चैनल की ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो कुछ भी मटेरियल आपको मिलेगा वो क्लास हो गई, वो टेस्ट पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, जो कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए मैं आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लूँगा। ये मेरा दावा है, आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका रीज़न है डियर स्टूडेंट्स कि मैं उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ जिस सिचुएशन में इस समय आप लोग हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी मेधावी छात्रों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो मतलब 400-500 रुपये भी पे कर सकें। तो उनके लिए मैं जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे वो लोग अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना देर किए आप क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। साथ ही साथ अगर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, आपके माइंड में किसी प्रकार की समस्या आती है, कितनी फीस लगेगी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपके माइंड में आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हर एक टॉपिक पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जो आपके उत्साहवर्धन का मैंने प्रयास किया है वो आपका हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पैसे के कारण अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। पैसे के कारण की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारा मिशन है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, उत्साह बनाए रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।